बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अलीमा खान साहबा ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अहम इंकशाफ किया कि किस तरह ISI अलीमा खान साहबा को धमकियां दे रही है। और फिर उसके साथ साथ अलीमा खान साहबा ने एक और बात की कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत और जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब है उनके हवाले से बहुत बड़ा फैसला कर लिया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत बड़ी खबर देनी है, और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के हक में इंटरनेशनल सतह पर जो आवाज़ें उठ रही हैं उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इस वक्त अंडर प्रेशर जा रही है। और अब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और डेवलपमेंट ये है कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनिट जो है, जो कि पूरी दुनिया के 193 में से 181 मुल्कों के अरकान इसके अंदर शामिल हैं। यानी जिस तरह एक मुल्क के अंदर पार्लियामेंट होती है, इस तरह इंटरनेशनल एक पार्लियामेंट है। उसके जो 181 मुल्कों के अरकान हैं, उन्होंने जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से जो उनको सजाएं दी गई और उनके जिस तरह उनको जेल में जो उनके साथ सलूक किया गया उसके ऊपर तशवीश का इजहार भी किया है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, और फैसला ये किया है कि एक मुबस्सर मिशन यानी 181 मुल्क जो हैं वो अपना एक मिशन भेजेंगे पाकिस्तान, जो कि जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करेगा और उनके कानूनी जो केसेस है जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है उसके ऊपर उनसे तहकीकात करेगा, और तहकीकात करके फिर इसकी रिपोर्ट जो है वापस जमा करवाएगा। तो जब 181 ममालिक के अंदर रिपोर्ट जाएगी तो फिर इंटरनेशनल सतह पर स्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक और प्रेशर आएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के हक में। अब नाज़रीन आते हैं उस खबर की तरफ कि इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहबा, उन्होंने बड़ी अहम बात की है कि किस तरह जो है इमरान खान साहब की बहनों को ISI डरा रही है। और बड़े आप जब ये सुनेंगे कि वो क्या कह रही है तो हैरान होंगे आपके कि हमारी जो वैसे तो आप ये नहीं कह सकते कि इतने गिर सकते हैं, ये तो अब पिछले 2 सालों के अंदर जो गिरे हैं उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन आप देखेंगे किस तरह की एक धमकियां दी जा रही हैं। नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से अलीमा खान साहबा ने वाज़ेह तौर पे कहा है। आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब ने टीवी प्रोग्राम के अंदर पहले भी शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो मेजर आदिल राजा हैं या और भी बहुत से लोगों ने ये कहा था कि ये रॉन्ग नंबर है और उनके ऊपर शकूक व शुबहात थे, और ये पहले इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता शायद, लेकिन बैरिस्टर गोहर की इंटरफ्रेंस की वजह से बैरिस्टर गोहर ने इन्हें 2 दफ़ा जो है बचा लिया। हालांकि पहले जो है इनके पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। तो ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। अब तो ये वाज़ेह तौर पर एक्सपोज हो गए, इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत जल्दी इन्हें एक्सपोज कर दिया है। तो इनके अब इन्होंने सलमान अकरम राजा साहब पर हमला कर दिया था कि सलमान अकरम राजा कौन होते हैं पार्टी में आने वाले, और इनका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ सेक्रेटरी यानी जो वो बने हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो शेर अफजल मरवत साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं यानी पे तो इमरान खान साहब का भी नोटिफिकेशन नहीं है, वो कैसे बानी यानी चेयरमैन। कल शेर अफजल मरवत साहब कल ये भी कह देंगे कि इमरान खान कहाँ से आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। तो अब चेयरमैन तो क्योंकि बैरिस्टर गोहर है ना, तो शेर अफजल मरवत साहब फिर जो अब जिस पिच पर खेल रहे हैं तो वो एस्टैब्लिशमेंट की पिच पर खेल रहे हैं। तो अब अलीमा खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि शेर अफजल मरवत साहब जिस तरह मैं सलमान अकरम राजा के साथ खड़ा हुआ हूँ, मैंने सलमान अकरम राजा साहब को अपॉइंट किया है और मैं सलमान अकरम राजा के साथ खड़ा हुआ हूँ। और शेर अफजल मरवत साहब को उन्होंने कहा कि शो का नोटिस जारी किया जाए, और इनके हवाले से उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के घुस बैठिए वजूद हैं जिनको अब एक्टिव कर दिया गया है। तो उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को वाज़ेह तौर पर घुसपैठिया करार दिया, और वाकई जो बयान शेर अफजल मरवत साहब दे रहे हैं उससे तो वाज़ेह तौर पर लगता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की पिच पर खेल रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल साहब के हवाले से, क्योंकि पिछले कई दिनों से डॉक्टर शहबाज गिल साहब आसमा शिराजी जो सरकारी हाजन है उनके साथ मिलकर बहुत से लोग औरत काब खेल रहे हैं। हालांकि आसमा शिराजी साहबा ने जिस तरह की जबान शहबाज गिल साहब के हक में खिलाफ इस्तेमाल की और जिस तरह की वो जबान इस्तेमाल करती हैं, तो उनके खिलाफ कोई बात करे तो वो औरत का खेलना शुरू कर देती हैं। तो अब वही आसमा शिराजी के पीछे लाके शहबाज गिल के पीछे पड़े हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एस्टैब्लिशमेंट का ग्रुप है, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो पार्टी के साथ वफादार हैं और वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। तो मैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब के पीछे हूँ, वो डटा हुआ है, वो पार्टी का बयानिया बना रहा है, इसमें कोई शक भी नहीं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब बाहर बैठकर जिस तरह का बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चला रहे हैं इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है।
और साथ साथ नाज़रीन अब जो अगली खबर है वो ये है कि अलीमा खान साहबा ने इसके साथ साहब भी जो शेर अब्दुल मरवत साहब के हवाले से बात की। फिर उन्होंने कहा कि जो मैं इमरान खान साहब का पैगाम, यानी एक तो ये भी वाज़ेह हो गया ना कि बहुत से लोग, अब अलीमा खान साहबा ने कहा कि मुझे बाकायदा तौर पर ISI की तरफ से धमकियां दी गई कि आप जब बाहर आती हैं तो इमरान खान साहब का पूरा पैगाम ना दिया करें, उसको कम करके दिया करें, ज़रा माहौल को ठंडा करके दिया करें, वरना हम AIU से आपकी वीडियो जारी कर देंगे। जी हाँ नाज़रीन, अब यानी अलीमा खान साहबा को और इमरान खान की बहनों को भी ये धमकी दी गई कि अगर आप इस तरह के पैगाम देती रही तो हम आपकी भी वीडियो जारी कर देंगे। अब यहाँ तक देखें ये कहाँ तक गिरेंगे। तो अब इससे ये भी बात जाहिर हो गई कि बहुत से लोग जब बाहर आते थे, बैरिस्टर गोहर जैसे या और भी बहुत से लोग हैं जो इमरान खान का पूरा पैगाम नहीं देते थे, या तो वो फिर कंप्रोमाइज होते हैं या फिर वो बेचारे डर के पैगाम नहीं देते, क्योंकि हर बंदा इमरान खान नहीं होता या अलीमा खान की तरह हर बंदा बहादुर नहीं होता। इसलिए अब बहुत ज़्यादा मसला जो है ना अलीमा खान से है, इसलिए उनकी चैट कभी राणा सनाउल्लाह साहब आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अब इससे तो जाहिर हो गया कि अब अलीमा खान साहबा इस वक्त खटक रही है सब। उसके अलावा नाज़रीन अब एक और खबर ये सामने आई है कि 190 मिलियन पाउंड जो केस है इसका फैसला जो है वो अब पीर वाले दिन सुनाया जाएगा 13 जनवरी को। 13 जनवरी आपको पता है कि 13 जनवरी वो स्याह दिन है जब काजी फैज ईसा साहब जैसे फ्राडिये, घटिया और मकरू किरदार ने बल्ले के निशान जैसा घटिया और काला फैसला दिया था, जिससे 2024 का इलेक्शन चोरी किया गया और आज तक उस जो निशान बल्ले के निशान वाले फैसले थे उसके असरात हैं। तो एक माह फिर 13 जनवरी को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भारी पड़ने लगा है और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को 14 साल की सजा होगी मैक्सिमम। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट है कि ये सजा हाई कोर्ट में पहली समाअत पर ही मुअत्तल हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो आमिर फारूक साहब है जो उन्होंने इसकी जमानत के ऊपर फैसला दिया था, तो इसके ऊपर उन्होंने नैब के गवाह ने नैब के वकील ने वहां पर कहा था कि इमरान खान साहब ने अल-कादिर ट्रस्ट केस से कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया और ना ही आगे आने वाले दिनों में उनको कोई ज़ाती फ़ायदा होगा। तो आमिर फारूक साहब ने इसको भी मज़ीद तहकीकात का केस करार दिया था और कहा था कि जब वो ज़ाती फ़ायदा ही नहीं उन्होंने उठाया तो ये केस कैसे बन सकता है। तो इमरान खान साहब के वकला इसके ऊपर भी जो है वो पूरी उम्मीद है कि यूँ ही इस केस का फैसला आएगा तो हम जो है इसको सस्पेंड करवा लेंगे। लेकिन साथ साथ तोशाखाना 2 केस शाहरुख अर्जुमन साहब बड़ी तेज़ी के साथ इसे चला रहे हैं और लग ये रहा है कि अगले 8 से 10 दिनों में तोशाखाना 2 केस के अंदर भी इमरान खान को सजा दे दी जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।